हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है लास्ट पार्ट हमारे यूपी पीजीटी 2009 के सॉल्व पेपर सीरीज का। इसके ऑलरेडी 4 पार्ट मैंने अपलोड करके रखे हैं। मैं नीचे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, आप वहां से उसको चेक कर लेना। इसके पहले मैंने 2006 का भी सिमिलर पैटर्न में करके रखा है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे को नोबेल प्राइज कौन सी नॉवेल के लिए मिला था। तो उसका करेक्ट आंसर है द ओल्ड मैन एंड द सी। वो मिला था उनको 1954 में मिला था। और ये एक नोवेला है। नोवेला मतलब एक बहुत छोटा सा, नॉवेल का भी एक छोटा सा पार्ट, या फिर एक छोटी नॉवेल बोल सकते हो। तो ये काफी छोटी है, 150 पेजेस के अंदर ही है ये। और ये है क्यूबा में सेट है। क्यूबा अमेरिका के बाजू में एक छोटा सा कंट्री है, वहां पे सेट है। द कैरेक्टर रॉबर्ट जॉर्डन फिगर्स इन। रॉबर्ट जॉर्डन कौन सी नॉवेल में आते हैं। फॉर हुम द बेल टोल्स, ये ऑप्शन आंसर है उसका। रॉबर्ट जॉर्डन इसके प्रोटैगनिस्ट है, फॉर हुम द बेल टोल्स। और ये नॉवेल भी लिखा है अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। फ्रॉम विच पोएम ऑफ विटमन आर द फॉलोइंग लाइन्स टेकन। तो विटमन की कौन सी लाइन्स पोएम से ये लाइन लिया गया है। ओ पावरफुल वेस्टर्न फॉलन स्टार, ओ शेड्स ऑफ नाइट, ओ मूडी टेयरफुल नाइट। ये लाइन कौन सी पोएम में से है। तो ये है विटमन के व्हेन द लाइलैक्स लास्ट इन डोरयार्ड ब्लूम्ड, इस पोएम में से ली गई है। तो फॉलन स्टार ये एक एक्चुअली एलिजी है, तो उसमें उन्होंने फॉलन स्टार बोला था अब्राहम लिंकन के लिए। तो जब भी ऐसे कोई आता है ना, एलिजी का आएगा और अब्राहम लिंकन करके खासकर आएगा कि अब्राहम लिंकन के लिए एलिजी किसने लिखा है, तो वो वॉल्ट विटमन ही लिखते थे हमेशा। व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन डोरयार्ड ब्लूम, ये भी एक एलिजी है जो उन्होंने अब्राहम लिंकन के लिए लिखी थी। और इसके अलावा ओ कैप्टन माय कैप्टन, वो पोयम भी उन्होंने विटमन ने अब्राहम लिंकन के लिए लिखी थी। रॉबर्ट फ्रॉस्टी कौन सी पोयम में से ये लाइन ली गई है। दे क्लिक अपॉन देमसेल्फ एज द ब्रीज राइजेस एंड टर्न मैनी कलर्ड, ये कौन सी पोयम में से ली गई है। तो ये लिया गया है बर्चेस में से। Which play of Shakespeare opens with the following line? If music be the food of love, play on. ये लाइन शेक्सपियर के कौन से प्ले में आता है। तो ये है ट्वेल्थ नाइट में से आता है, और इसको ड्यूक ऑर्सिनो बोलता है। कौन सी पोयम में से ये लाइन लिया गया है। द फ्लैश अपॉन दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस फुल ऑफ सॉलिट्यूड, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ये लिया गया है डैफोडिल्स में से, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है इस पोयम को। सर बेडीवेयर फिगर इन द पोयम। सर बेडीवेयर कौन सी पोयम में आते हैं। तो ये आते हैं मॉर्ट द आर्थर, एज इन डेथ ऑफ द ऑथर। और ये लिखा है थॉमस मैलरी में। ये फ्रेंच टाइटल है, इसका इंग्लिश टाइटल हो जाएगा डेथ ऑफ आर्थर। ठीक है, एक आर्थर नाम का एक किंग था, उसके लिए उसके अराउंड ये पोयम है। Who is the author of the poem शेक्सपियर। शेक्सपियर टाइटल की पोयम किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी मैथ्यू आर्नल्ड ने। Who has been regarded as a representative of Victorian novelist, मतलब किसको कंसिडर करते थे कि वो विक्टोरियन नॉवेलिस्ट को रिप्रेजेंट करता है या डिनोट करता है। तो वो आएंगे चार्ल्स डिकेंस। इन्होंने काफी सारे नॉवेल्स लिखे थे विक्टोरियन एज में, तो इसलिए उनको उसका रिप्रेजेंटेटिव कंसिडर किया जाता है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये नॉवेल किसने लिखा है। तो ये नॉवेल लिखा है थॉमस हार्डी ने। और ये जो टाइटल है ना, ये उन्होंने एक शेक्सपियर की पोयम में से लिया है। Who was Machiavelli? Machiavelli was Italian statesman। ये फ्लोरेंस में रहते थे, तो इनको फ्लोरेंटीन भी बोलते हैं कभी कभी, लेकिन वो इटालियन स्टेट्समैन ही थे, निकोलो मैकियावेली। इन्होंने एक बुक लिखा था द प्रिंस। तो द प्रिंस एकदम अपना वो है ना चाणक्य नीति, उसके जैसा ही है। तो उसमें वो बताते हैं कि एक प्रिंस को एज एन किंग को कैसे होना चाहिए। फॉर हुम किड्स यूज द टर्म इगोइस्टिकल सबलाइन। किड्स ने किसके लिए ये टर्म यूज किया था। तो उन्होंने ये टर्म यूज किया था वर्ड्सवर्थ के लिए। हु इज द फादर ऑफ एसेइज, ये फ्रेंच वर्ड है। तो एसे का फादर किसको बोला जाता है, मॉन्टेग्यू को। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। द एसे साउथ सी हाउस, ये किसने लिखा है। ये लिखा है चार्ल्स लैम्ब ने। Who used the epithet gentle-hearted Charles for Charles Lamb? ये किसने बोला था चार्ल्स लैम्ब के लिए।
कॉलरिज ने बोला था उनके लिए, और ये आता है इस पोयम में। दिस लाइम ट्री बावर माई प्रिजन, ये कॉलरिज ने पोयम लिखा था, और इसमें वो चार्ल्स लैम के लिए ये वर्ड फ्रेज यूज करते हैं, जेंटल हार्टेड चार्ल्स। यहाँ पे करेक्ट ये बताना है, वर्ब का फॉर्म बताना है। द सन हैविंग रीजन द फॉग डिसअपियर्ड, मतलब सन के उगने के बाद जो फॉग है, जो धुआं, नॉट धुआं, जो मिस्ट है वो डिसअपियर हो गया, वो गायब हो गई। विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग, तो ये सेंटेंस कौन सा है? ही कन्फेस्ड दैट ही हैड कमिटेड द क्राइम, तो यहाँ पे ही कन्फेस्ड एक सेंटेंस है और यहाँ पे क्लॉज हुआ है, तो एक मेन सेंटेंस और उसके लिए एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो वो आएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेमोगॉग, तो उसका मतलब होता है एन अनप्रिंसिपल्ड पॉपुलर लीडर, मतलब उसमें कुछ मॉरल एथिक्स नहीं होते लेकिन फिर भी वो लोगों को अच्छा लगता है, तो वो है डेमोगॉग। Menagerie is a place for wild animals and birds, ये टेनेसी विलियम का एक प्ले भी है, ग्लास मेनाजरी, तो उसमें एक वो अपना फिश टैंक होता है ना, वैसे ही होता है वो, और उसमें ऐसे झूठे एनिमल्स रखते, तो वो लड़की उसको देखती रहती है, लेकिन जब रियल एनिमल्स भी एक जगह पे रखे जाते हैं तो उसको भी मेनाजरी बोलते हैं। तो जैसे जू हो गया वो हम लोग उसको बोलेंगे वाइल्ड, ये मेनाजरी। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड प्रोडिगैलिटी, प्रोडिगैलिटी का एंटोनिम बताना है, मतलब उसका ऑपोजिट मीनिंग बताना है। प्रोडिगैलिटी का मतलब होता है कि जो एकदम बहुत एकदम जोश शोर में वो खर्चे जब करते हैं ना लोग, तो उसको आता है प्रोडिगैलिटी, मतलब वो प्रोडिगल बोलते हैं यूजुअली, प्रोडिगल सन, मतलब वो एकदम लाविश लग्जरियस लाइफ जीते हैं, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है चीप, जो बहुत एकदम सोच समझ के खर्चे करते हैं, और प्रोडिगल का मतलब हो जाएगा जो एकदम लैविश लग्जरियस लाइफ जीते हैं। टी टॉटलर का क्या मतलब होता है? टी टॉटलर का मतलब होता है वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, मतलब जिससे भी नशा चढ़े ना, ऐसी कोई ड्रिंक्स अगर कोई लेता नहीं है तो वो होता है टी टॉटलर। इसमें आइटलिसाइज वर्ड के पोर्शन का मतलब बताना है, तो ये है मिडल क्लासेस। मिडल क्लासेस इन द प्रेजेंट टाइम्स द रियल सफरर्स आर द पीपल बिलोंगिंग टू द मिडल क्लासेस ऑफ द सोसाइटी, तो मिडल क्लासेस के लिए कौन सा वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, तो वो है बर्जुआ। बर्जुआ एक मार्क्सिस्ट टर्म है जिसमें मिडल क्लास या वर्किंग क्लास को बोला जाता है। इसमें इस ईडियम का मतलब बताना है, टू मीट वंस वाटरलू, इस फ्रेज का मतलब होता है टू मीट वंस फाइनल डिफीट। तो एक बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था, और इंग्लैंड ने वो वॉर जीती थी और फ्रांस वो हारे थे वो वॉर, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम पे हुआ था ये। तो जब भी आप किसी में हार जाते हो ना, या फिर कोई भी जब कोई चीज हार जाता है, तो दैट इज टू मीट वंस वाटरलू, मतलब अभी उसका एंड हो गया या उसकी डिफीट हो गई। ह्यूमन सर्विस का इडियम क्या मतलब क्या होता है? इस फ्रेज का मतलब होता है एक्सेलेंट वर्क, मतलब बहुत अच्छा काम किया है कुछ। गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर, तो उसका करेक्ट आंसर है ए, ये आर्टिकल यूज करना था वहां पे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड ये 2009 का सीरीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।